दोस्तों नमस्कार। हमारे जीवन के 3 यथार्थ हैं, या यूं कहें कि हमारे जीवन की कुंजी भी तो है। और निश्चित तौर पर आप मान के चलिए, यदि आपको जीवन का फलसफा या जीवन का आनंद लेने का मौका मिले तो इसे अपने तासीर में शामिल करके देखिएगा, मजा आएगा दोस्तों। इसमें पहला चीज जो हो सकता है वो इस बात को स्वीकार करना है कि सभी जीव अस्थिर हैं या अस्थिरता के दौर से गुजरते हैं। कोई चीज स्थायी नहीं होता, या सभी जीव प्रवाह के दौर से गुजरते हैं। दूसरा जो यथार्थ है वो है कष्ट अवश्य होगा। हम अपनी इच्छाओं को संपूर्ण रूप से कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज है शून्य या शून्यता या रिक्तता। दोस्तों इन तीनों चीजों में से शून्य या शून्यता के संदर्भ में आपको एक मूल मंत्र देना चाहता हूं। और मूल मंत्र इस दृष्टिकोण से क्योंकि हमारी प्रसन्नता का स्रोत है। और जब भी आप महसूस करेंगे कि आप शून्य स्थिति में हैं या शून्यता की अवस्था में हैं, तो आपका जीवन पूर्णता की ओर अग्रसर होगा, जो यथार्थ होगा। वस्तुतः देखा जाए तो यथार्थ जीवन में सच की तरह होता है। वही सच जिसे किसी शायर ने कहा है, सच बढ़े या सच घटे तो सच सच नहीं होता। सच बढ़े या सच घटे तो सच सच नहीं होता। झूठ की कोई इंतहा नहीं होती, झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। तो दोस्तों इसी शून्यता या रिक्तता को प्राप्त करने के लिए हमको क्या किया जाना होगा? प्रश्न तो आ रहा है ना जहन में, क्योंकि हम आकांक्षी होते हैं। आकांक्षी होते हैं कि हम प्रसन्न रहे, आकांक्षी होते हैं कि हम आनंदित रहें, आकांक्षी होते हैं कि हमारा जीवन सब दृष्टिकोण से परिपूर्ण हो। लेकिन इसके स्रोत को ढूंढना जीवन में निहायत जरूरी है। और इसीलिए एन एक्सीडेंटल इंजीनियर, आपका दोस्त, आपका हमसाथी रज्जू कुमार इन्हीं सब चीजों से रूबरू कराने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। नमस्कार दोस्तों। जीवन में कभी आपके कैलेंडर में कुछ दिन तो होते होंगे दोस्तों, जहां आपकी कोई योजना नहीं होती। बड़े निठल्ले तरीके से कहा जाए, कोई काम नहीं है। हाँ, होता ही होगा जब आप की कोई प्लानिंग ना होगी। बस इस दिन बीतने के साथ आप वही काम करें जो आपका मन कहे। जैसे बोलते हैं ना, बच्चा हो जाइए। अपने पुराने दिन में लौट आइए बच्चों की तरह। जो बच्चा मन कहता है वही काम कीजिए, उम्र का फिक्र मत कीजिए। आप 50 साल के हैं या 40 साल के या 30 साल के, भूल जाइए। बस यूं सोचिए, बस बच्चे हैं। और इसी दौरान आप किसी हरियाली जगह में भी जा सकते हैं और अपनी आंख बंद कर ले और उस सुखद अनुभूति को अनुभव करे। अपने सांसों को ध्यान दे। मैं भी किस प्रकार के प्रश्नों को लेके या आपसे मैं अपेक्षा रख रहा हूं दोस्तों, लेकिन आजमा के अवश्य देखिएगा। क्या कभी आप समंदर के किनारे या नदी के किनारे
छोटे से रेलवे स्टेशन पर, जहां महज एक आध गाड़ी आता हो, बस छोटा सा स्टेशन, बस प्लेटफॉर्म में किसी पेड़ के तले गुजारा है। शांत नीरव स्थान पर दिल ढलने का आनंद लिया है। और क्या देखते हैं कि सूरज छिपते ही तारे आकाश में चकमकाते लगते हैं। आह, क्या समय रहता है। समंदर के लहरों की आवाज सुनी है या समंदर की हवा में सांस ली है? क्या आपने कभी अपने आप को प्रकृति से जोड़ लिया है? बिल्कुल। और यही स्थिति होती है, यही स्थिति होती है जब हमारा अस्तित्व प्रकृति में पूर्णतः विलीन हो जाता है और हम में जो स्व का भाव होता है, अहम का भाव होता है, वो शून्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। प्रकृति के पार्ट बन जाते हैं, अपना सब कुछ मिला देते हैं। और यही स्थिति आपकी शून्यता की स्थिति होती है। और यही शून्यता की स्थिति आपको यथार्थ से रूबरू कराता है। और जब आप यथार्थ से रूबरू होते हैं तो जो चीज जैसे है उसको उसी स्वरूप में हम महसूस करते हैं। कोई एक्सटर्नल फोर्सेस के माध्यम से या किसी के राय के माध्यम से अपना जीवन का संचालन नहीं कर रहे होते हैं। और तब इसी शून्यता की दौर आपको जीवन को एक नई दिशा देता है, जो प्रसन्नता का भी सोर्स होता है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यही है आपका सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन, हैप्पीनेस। या जब अपन दुख से अपने आप को दूर पर जा पाते हैं, यही है आपका शून्यता का दौर। नमस्कार दोस्तों, हर आदमी को इसी शून्यता के दौर को पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और ये स्थिति यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन की जो कुंजी है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार। अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये जीवन यात्रा कल मूल मंत्र यदि पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।